हम आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश से आई एक बहुत भावुक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर एक शहीद के घर से आई है और शहीदों के परिवारों का दर्द और उनका हौसला दिखाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। आज बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनके घर पहुंचा और तब इस शहीद की 10 साल की बेटी ने जो कहा, वो बातें आज आप सबके कानों में जरूर गूंजेंगी। शहीद की इस बेटी की बातें सुनकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश के फौजियों की तरह उनका परिवार भी कितना बहादुर होता है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। ये बच्ची सिर्फ 10 साल की है और इसका नाम है मौली। इतनी कम उम्र की ये बच्ची शायद जीवन और मृत्यु के बारे में भी ठीक से जानती नहीं होगी। हालांकि वो ये समझ चुकी है कि अब वो अपने पिता से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी और उसके पिता दोबारा नहीं आएंगे। इसके बाद भी इस बच्ची ने जितना साहस दिखाया, शायद किसी और के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता। सिर्फ 10 वर्ष की होने के बावजूद मौली अपने पिता की शहादत पर रोई नहीं। उसने अपनी दादी को सांत्वना दी, उनका साहस बढ़ाया। मौली के शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसने वहां मौजूद बीएसएफ के जवानों की तरफ इशारा करके कहा, ये अंकल हमारी रक्षा करते हैं, दादी रोना नहीं। मौली ने अपने पिता के पार्थिव शरीर के साथ आए जवानों को भी गले लगाया और कहा कि बड़ी होकर वो भी ऐसे ही सेना में शामिल होंगी और फिर अपने पिता की शहादत का बदला लेगी। दिवाली से सिर्फ एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से हुई सीज फायर उल्लंघन में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश में उनका अंतिम संस्कार किया गया और ये सब कुछ तब हो रहा था जब आप अपने अपने घरों में अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, पकवान खा रहे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वक्त हमारे देश के जवान क्या कर रहे थे आप देख सकते हैं। शहीदों और उनके परिवार पर क्या बीतती है उसकी तस्वीरें भी सबसे पहले मीडिया आपको दिखाता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते थे, उनका अंतिम संस्कार भी होता था, लेकिन आप सबको शायद इसके बारे में जानकारी तब नहीं मिलती थी, तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन जब से 24 घंटे के न्यूज चैनल्स ने ये तस्वीरें दिखानी शुरू की हैं, तब से देश के लोगों को भी शहादत का अर्थ और शहीदों के परिवारों का दर्द समझ में आने लगा है। इसलिए अब जब आप ये सब कुछ देखते हैं तो आपको एक बार ये भी सोचना चाहिए कि ये सब कुछ, ये जो बहुत बड़ा बदलाव है, ये मीडिया की वजह से हुआ है इस देश में। और पार्थिव शरीर जो हमारे शहीदों के होते हैं, उन्हें उनके घर पर पहुंचाने की जो परंपरा है, ये 1999 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुई और कारगिल युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए, उनके पार्थिव शरीर को सेना उनके घर तक पहुंचाती थी। और तब से मीडिया जो है, 24 घंटे के जो चैनल हैं, वो लगातार इसे कवर करते हैं, तस्वीरें आप तक भेजते हैं ताकि आप में भी वो जागरूकता पैदा हो सके, पूरे देश को ये पता चल सके कि हमारे सेना के जो जवान हैं वो कितनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है समाज में जो मीडिया की वजह से आया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.